चैप्टर 9 वर्ब्स. Verbs, subject verb agreement, transitive and transitive verb. What are your hobbies? Write any 6. अपनी हॉबीज लिखिए कोई 6. Verb express action. Verb expresses. Verbs express आना चाहिए s. ये s एक्स्ट्रा लग रहा है. Verb express action, being and possession. Verb क्या है? एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, being को, मतलब be की जो फॉर्म्स है is, am, are, ये, और possession को शो करते हैं. We cannot form a sentence without a verb. कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता. Sometimes we use more than one word to form the verb in a sentence. कभी कभी हम एक शब्द से ज़्यादा शब्द यूज़ करते हैं सेंटेंस की वर्ब बनाने के लिए. जैसे सोमिया वॉक्स इन द गार्डन, वन वर्ड है. सोमिया इज वॉकिंग इन द गार्डन, यहाँ 2 वर्ड्स हैं, इज और वॉकिंग. इज हेल्पिंग वर्ब, वॉकिंग मेन वर्ब, एक्शन वर्ब. सम वर्ब एक्सप्रेस एक्शन. कुछ वर्ब एक्शन को एक्सप्रेस करते हैं, जैसे गो, सिट, रन, क्रॉल, स्क्रीम. डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ बी टेल अस व्हाट ए पर्सन और थिंग इज. जो वर्ब की डिफरेंट फॉर्म है वो हमें बताती हैं कि कोई थिंग है, कोई पर्सन है, वो क्या है. जैसे इज, ये सब बी की फॉर्म है. इज, आर, एम, वाज, वर, बीन, बीइंग. डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैव की डिफरेंट जो फॉर्म्स होती हैं, हैज, हैव, हैड. ये पोजेशन को, बिलोंगिंग को शो करती हैं. द वर्ब बी, हैव एंड डू कैन यूज्ड बोथ एज मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब. ये जो तीनों हैं, हैव मतलब बी की सारी फॉर्म, हैव की सारी फॉर्म और डू की फॉर्म. डू, डज, डिड, ये 3 हो गई. हैव की हैड, हैव, हैज़, और बी की इज, आर, एम, ये सब. ये दो सारी जो वर्ब है ये एक्शन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह, मतलब एक्शन नहीं, एक्शन वर्ब तो अलग होते हैं जिसमें कोई कार्य हो रहा है, मतलब मेन वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज़ होती हैं. जैसे शी इज़ ए प्रेटी गर्ल, तो ये एक्शन, मतलब सॉरी बार एक्शन मुझे निकल रहा है. एक्शन वर्ब वे होती हैं, मैं एक बार क्लियर कर दूं, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. अब मेन वर्ब की बात चल रही है. शी इज़ ए प्रेटी गर्ल, तो इज़ मेन वर्ब है. माइकल इज़ गोइंग, तो इज़ इसमें हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग मेन वर्ब है जो कि एक्शन वर्ब है. रेनॉल्ड हैज़ ए पेट डॉग, हैज़ मेन वर्ब है. रेनॉल्ड हैज़ कंप्लीटेड, यह हेल्पिंग वर्ब हो गया. हैज़ हेल्पिंग वर्ब, कंप्लीटेड मेन वर्ब हो गया और क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब हो गया. आई डू माई वर्क, डू मेन वर्ब की तरह यूज़ हुआ है. कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल वर्ब गिवन इन द बॉक्स, जहाँ पर टू लिखा हुआ है इसका मतलब वो 2 बार आएगा. वेयर द कीज टू द हाउस, वेयर आर द कीज टू द हाउस. हाउ, इसमें ऊपर से वर्ड्स देख के फिल करने हैं. नेक्स्ट पेज पर आ गया है तो आप ऊपर से ऑप्शन देख के चूज कर सकते हैं. फिर है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब के साथ एग्रीमेंट होना, मतलब सेंटेंस की जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है. और सेंटेंस को सही रूप में लिखने के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जरूरी होता है. जैसे ए वॉर्म रिगल्स इन वाटर, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है वॉर्म, रिगल्स सिंगुलर वर्ब है. दूसरे में है वॉर्म्स, ये प्लूरल सब्जेक्ट है और रिगल प्लूरल वर्ब है इन वाटर. तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए. इफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज सिंगुलर द वर्ब शुड आल्सो बी सिंगुलर. द hen lays egg, Alan is playing football. If the subject in the sentence is plural, the verb should also be plural. Hens lay eggs, Alan and Roxy are playing football. तो is की जगह हो गया are, सिंगुलर में is, प्लूरल में are. लेज में लग गया है s और प्लूरल में s नहीं लगा. विद यू एंड आई वी ऑलवेज यूज ए प्लूरल वर्ब. यू और आई के साथ प्लूरल वर्ब यूज होती है. जैसे यू आर हैप्पी टुडे, यू टाइप विद योर आईज क्लोज्ड, अमेजिंग. आई स्विम वेरी वेल. सर्कल द सब्जेक्ट इन ईच सेंटेंस एंड टिक द करेक्ट वर्ब फ्रॉम द ब्रैकेट. द प्लांट्स इन द गार्डन, ये सब्जेक्ट है.
और द प्लांट्स प्लूरल हो गया तो वर्ब क्या आएगी, नीड। ऑल स्टूडेंट एक्सेप्ट जॉनी, प्लान या प्लान्स, ऑल स्टूडेंट प्लूरल है तो वर्ब आएगी प्लान। द पीपल ओ इन माई नेबरहुड, द पीपल बहुत सारे हैं तो इज या आर आएगी, ये सब्जेक्ट है द पीपल इन माई नेबरहुड और आर इसमें वर्ब आएगी। हेलन वॉन्ट्स टू ट्रेवल, हेलन सब्जेक्ट है, वॉन्ट्स वर्ब आएगी। द बुक बाय ए के रामानुजन हैज, एनी स्टूडेंट हु इज लेट टू स्कूल, इज एनी स्टूडेंट कोई भी। ए फ्यू ब्रांचेज ऑफ द नीम ट्री इन माई गार्डन, फ्यू ब्रांचेज तो हैव बीन ब्रोकन। ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव वर्ब, द ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस इज द वर्ड दैट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो जिस सेंटेंस में वो ऑब्जेक्ट है जिस पर वर्ब का इफेक्ट पड़ रहा है तो वो ट्रांजिटिव है, जिसमें नहीं है वो इंट्रांजिटिव है। जैसे माई फादर बॉट, मेरे पिताजी ने खरीदा, वर्ब हो गई खरीदा, क्या खरीदा, ए ब्लू कार, जिसका मतलब ऑब्जेक्ट है, वर्ब का इफेक्ट ब्लू कार पर पड़ रहा है तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ए ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक एन ऑब्जेक्ट, द शेल्फ होल्ड्स, शेल्फ होल्ड्स क्या होल्ड्स, ये कुछ नहीं है तो ये इनकम्प्लीट विदाउट एन ऑब्जेक्ट तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई। द शेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स, ये कंप्लीट विद एन ऑब्जेक्ट, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम। अब ऐसे जो शब्द हैं इनमें जरूरत ही नहीं है ऑब्जेक्ट की। मैनी वर्ब्स कैन बी आइदर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव बहुत सारी वर्ब ऐसी हैं जो ट्रांजिटिव की तरह भी यूज़ हो सकती हैं, इंट्रांजिटिव की तरह भी यूज़ हो सकती हैं। डिपेंड ऑन हाउ दे आर यूज्ड, वे इस चीज़ पर डिपेंड करती हैं कि वो कैसे यूज़ की गई हैं। जैसे ऊपर सेंटेंस में द शेफ होल्ड्स और दूसरे में होल्ड्स ही वर्ब है, उसमें 3 बुक्स है। द ट्रेन अराइव्ड ऑन टाइम, अराइव्ड के ऑब्जेक्ट नहीं है, जो ऑन टाइम वर्ब है ये एडवर्ब है तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए ये इंट्रांजिटिव है। द ऑडियंस वॉच्ड द प्ले जूलियस सीजर, ट्रांजिटिव वर्ब, ऑडियंस ने प्ले देखा जूलियस सीजर। द कुक वॉच्ड वाइल द वेजिटेबल वर बीइंग कट, कुक ने देखा जब सब्जी काटी जा रही थी तो क्या देखा ये क्लियर नहीं है तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। और वॉच्ड वहाँ ट्रांजिटिव के रूप में यूज़ हुआ है, नीचे इंट्रांजिटिव के रूप में यूज़ हुआ है। एन ईजी वे टू फाइंड आउट ए वेदर ए वर्ब इज ए ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव टू आस्क क्वेश्चन हु एंड व्हाट। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव का पता लगाने के लिए हु और व्हाट का क्वेश्चन कर सकते हैं, तो यदि आंसर मिल रहा है तो वर्ब ट्रांजिटिव है, नहीं तो नहीं मिल रहा। जैसे ये देखिए द ऑडियंस वॉच्ड प्ले जूलियस सीजर, ऑडियंस ने क्या देखा, प्ले देखा जूलियस सीजर। यहाँ कुक ने क्या देखा तो नहीं है आंसर, इसलिए इंट्रांजिटिव है। रूबी स्लेप्ट अर्ली टुडे, रूबी स्लेप्ट हु, कोई आंसर नहीं है। रूबी स्लेप्ट व्हाट, नो आंसर। मैरी प्लेड क्रिकेट, मैरी प्लेड वू, नो आंसर। मैरी प्लेड व्हाट, क्या खेला, क्रिकेट, तो वर्ब इज ट्रांजिटिव। स्टेट वेदर द कलर्ड वर्ड्स आर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जैसे आई रोट, मैंने लिखा, क्या लिखा, लेटर, तो ट्रांजिटिव है। द बुक सेलर सोल्ड, कुछ बुक सेलर ने बेचा, क्या बेचा, सम बुक्स, ट्रांजिटिव है। द लिटिल बॉय क्राइड, लिटिल बॉय चिल्लाया, व्हेन हिज टॉय ब्रोक, इसमें कारण तो पता है कि क्यों चिल्लाया लेकिन हु और व्हाट का आंसर नहीं मिल रहा तो इंट्रांजिटिव। शी अंडरस्टूड द क्वेश्चन, वह समझ गई क्वेश्चन, क्या समझ गई, क्वेश्चन, ट्रांजिटिव है। यस आई डोंट लाइक पीपल, नहीं पसंद करता पीपल। हु टेल्स लाइक, जो झूठ बोलते हैं, ट्रांजिटिव है। द सन रोज अप हाई इन द स्काई, इंट्रांजिटिव है। आई टुक ए बस, क्या लिया, बस, ट्रांजिटिव है। शी कैरिड मी, वो लेके गई मुझे, ट्रांजिटिव है। सैमन बॉट ए न्यू डिक्शनरी, क्या खरीदा, ए नई डिक्शनरी, ट्रांजिटिव है। राइट सी इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड आई इफ द इट इज इनकरेक्ट इन द ब्लैंक्स। जो सेंटेंस करेक्ट है उस पर सी लिखे और जो इनकरेक्ट है उस पर आई लिखे।
पेज द पिक्चर ऑफ एनुअल फंक्शन दैट वाज सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। एनुअल फंक्शन की पिक्चर पेस्ट कीजिए जो आपके स्कूल में सेलिब्रेट किया गया था, और वर्ब को अंडरलाइन कीजिए। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।